आरों में चिरा दिए जाते थे, इस तरह से यातनाएं दी जाती थी। ओ यार, जो कि एज इट इज़ है आज भी। 1748 का वे लई है, 1700 को भाई बहुत ही गहरा है कि यार देखो यहाँ पर लाखों लोगों का कत्ल कर दिया गया था, लाखों लोगों का। कैसा जमाना होता होगा ना। यहाँ पर कहते हैं कि मीर मन्नू ने जो लगभग 1 लाख से ज़्यादा सिंह सिंगनियों को सर से सिखों के ना जो केश होते थे वो उखाड़ दिए जाते थे। देखो छाती पे इसलिए रख दिया जाता था कि माएँ अपने बच्चों को दूध ना पिला सकें, इनकी ना इज्जतें लूटो। अब हम आए हैं अभी गुरुद्वारा श्री सिंह सिंगनिया, जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। और वो इतिहास ये है कि यहाँ पर सन 1748 से लेकर 1753 तक मीर मन्नू शासक था, जो कि मुग़ल गवर्नर हुआ करता था। और वो जो है उसने ठाना कि भाई जो सिख लोग हैं उनको मुझे ख़त्म करना है, सिखों का पतन करना है, उनका खात्मा करना है। तो वो यहाँ पर सिख लोगों को लाया करते थे और कहा करते थे कि भाई इस्लाम को कबूल कर लो। तो जो लोग इस्लाम को नहीं कबूल करते थे, जो सिंह सिंगनिया जो नहीं करते थे कबूल, उनको यहाँ पर ला के उनका वध कर दिया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था। और यहाँ पर कहते हैं कि मीर मन्नू ने जो लगभग 1 लाख से ज़्यादा सिंह सिंगनियों को मार दिया, जिन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, वो इस्लाम को उन्होंने कबूल नहीं किया, इसलिए उनका यहाँ पर वध कर दिया गया, हत्या कर दी गई उन सिंह सिंगनियों की। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। मेरा तो क्या है ना यार, ऐसी जगह आके थोड़ा सा ना गूज़बम्प से होते हैं मेरे को कि यार देखो यहाँ पर लाखों लोगों का कत्ल कर दिया गया था, लाखों लोगों का। कैसा ज़माना होता होगा ना, इंसान कैसे इंसान को मार दिया करता था। और ये एक वेल है जो कि एज इट इज़ है आज भी। 1748 का वेल है ये। 1700 को भाई बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा है। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा, मतलब इसकी गहराई दिख नहीं रही मुझे तो, बहुत गहरा है। और यहाँ पर उन सिंह सिंगनियों को लटका दिया जाता था और मतलब फांसी भी यहाँ दी जाती थी, मारा जाता था। तो ये वो वेल था, यहाँ पे लटकाया जाता था और दूसरों को दिखाया जाता था कि अगर इस्लाम को नहीं कबूलोगे तो हम यहाँ पर इस तरह से तुम्हारा हाल करेंगे, ऐसे मारेंगे। तो ये जो कुआँ ये एज इट इज़ आज तक है। 1748 से 1753 की घटना है, जब मीर मन्नू यहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे। और भाई आगे भी कोई यातना घर है, भाई साहब ने बताया, ये पहले मेरे से देखा है, मैं कुएँ पे था। तो क्या इतिहास देखा भाई साहब। ओहो, नीचे पूरा यार तहखाना सा बना हुआ है। ओके यार, ये देखो सर से सिखों के ना जो केश होते थे वो उखाड़ दिए जाते थे। देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किसी सिख ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया उस टाइम, तो ये सर से केश को अलग कर दिया, मतलब सर ही अलग कर दिया, कुछ इस तरह से दिखाया। और ये ऐतिहासिक देखो तीर कमान तो लकड़ी का है, ये भी लकड़ी की तीर है, लकड़ी और लोहे की तीर है, तलवार। और ये सारा ओह, ये देखो आरों में चिरा दिए जाते थे, इस तरह से यातनाएं दी जाती थी। ओ यार, यहाँ पर ये गर्दन काट दी गई, तो इस तरह से यहाँ पे यातनाएं दी गई। सतकरतार बोलो, ये तलवार। अंदर भी सारा म्यूजियम सा बना हुआ, और इस तहखाने में भी मतलब यहाँ पर ला के भी यातनाएं दी जाती थी। जैसे वो सर वाली बात दिखाई, देखो ऐसे लाइन में लगा के सर काट दिए जाते थे, लेकिन इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये मीर मन्नू होगा शासक जो बैठा हुआ है, ये गवर्नर हुआ करता था उस टाइम, पंजाब का मुग़ल जो एम्पायर था उनका गवर्नर था ये पंजाब का। और ये देखो, और ये सारा यहाँ पर इतिहास दिखाया है कि किस तरह से देखो यहाँ पर हाथ रख के जैसे बुलवाया जा रहा है कि कबूल ले, धर्म छोड़ और नहीं तो हाथ काटेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ दिखाया गया है। और ये 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिनके ऊपर इन्होंने गर्म रेतें डाली थी, तत्ते तवे पे बिठाया था और फिर गर्म पानी डाला था। पर गुरुजी जो थे वो मेडिटेशन में बैठे रहे, ध्यान में बैठे रहे 5 दिन तक। और जो मुग़ल थे वो इनके ऊपर ये जुल्म करते रहे, लेकिन गुरुजी ने धर्म नहीं छोड़ा, इस्लाम को कबूल नहीं किया और बहुत यातनाएं सही। और 5 दिन की यातना सहने के बाद वो ज्योति ज्योत समा गए, अपने शरीर को छोड़ गए। रावी नदी में स्नान करने के लिए उन्हें 5 दिन बाद अनुमति दी गई और गुरुजी वहाँ पर ज्योति ज्योत समा गए। मतलब दिल सहर रहा है यार, आवाज़ तो निकल ही नहीं रही मेरी। देखो ये सारी पुरानी दीवारें हैं, ये देख रहे हो कितनी छोटी टाइलें हैं, ये बहुत पुरानी दीवारें हैं। और ये देखो यहाँ पर ये भी भाई ओल्ड वो पड़ी हुई है, ये शायद चक्की होती होगी पीसने के लिए। और ये नहीं पता यार ये क्या खड़ंजा सा बना हुआ है। तो सब कुछ ओल्ड, बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही पुराना। ये जो गुरुद्वारा साहब है ये बहुत ही ऐतिहासिक है, आपको मैंने इतिहास इसका बता दिया। और ये फंक्शनल हुआ है 2004 में। जो यूके की या और बाहर रहने वाली संगतें हैं उन्होंने इस गुरुद्वारा साहब को दोबारा से फंक्शनल किया, और अभी ये 2004 से ओपन है। बीच में कब बंद हुआ कब नहीं उसकी कोई बहुत हिस्ट्री नहीं है मेरे पास, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यार ऐतिहासिक जगह। और भी बाहर से लोग आए हुए हैं। सत श्री अकाल जी।
सत श्रीकाल भाई। किन स्टूडेंट्स को ये जगह दे रखी है, मेरे को लगा था कि भाई संगत यहाँ आके रहती होंगी। और देखो, वेलकम कार सेवा यात्रा कमेटी यूके, बाहर की जो कमेटियाँ उन्होंने यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करवाया था गुरुद्वारा साहब 2004 में, कहते हैं कि दोबारा फंक्शनल हुआ गुरुद्वारा साहब। और वही दर्शनों के लिए देखो काफ़ी संगत आ रही है। और ये ज़्यादातर लोग जो हैं बाहर से आ रहे हैं, यूके से, कनाडा से, बाहर से ही हैं ज़्यादातर लोग। हम भी इस ऐतिहासिक जगह पे मत्था टेक लेते हैं, अपनी हाजिरी लगा लेते हैं। गुरुद्वारा साहब का लंगर हॉल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ़, बहुत ही क्लीन। इस स्थान से इतना जुल्म होया है, कई दफा मेरे मुंह चो लफ्ज नहीं निकलते, पर इतिहास लिखा गया मेरी मावा भैन बैठिया ने, बच्चे ने जीते कतल होए ने, जेड़ियां मावा भैन साड़ियां गर्भवतियां सी, प्रेगनेंट सी, उन्होंने ढिड दे कुंडे रखे हो टूटे गए। वो भी बच्चे जाया करते हैं, नस्ल खुशी कर दी उस वक्त। थले कुंडा पे जेठ जाके देख लो, वो कोई हिला नहीं सकता, पर मावा ने सारी सारी रात अपने तसीब चले। इस लाहौर दियां गलियां महला ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ रहते हुए गूंज हो गई सी। उस टाइम ਇਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। मेरा सिर जावे ता जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे ते जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। मेरा सिर जावे ता जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे, जावे ता जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। भाई बाबा जी ने जो बातें बताई उसने रूह को कपा दिया यार। यहाँ पर जो शहीदी हुई थी वो 15 से 20 हज़ार सिखों की हुई थी, जिसमें से 95% बच्चे और माताएं थी जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। और जब हम अरदास जानते हैं, जब अरदास सुनते हैं, तो उसमें भी इस जगह का जिक्र आता है। तो कितनी ऐतिहासिक जगह है जिन्हें ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने अपना धर्म नहीं छड़िया, आरियां नाल चिरवाए गए। वो ਜਿਹੜੀ मतलब गल है वो ਇੱਥੇ ਦੀ है, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਇਆ ਗਿਆ, चिरवाया गया आरियां नाल, वो जगह ਇੱਥੇ है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 50 ਕਿਲੋ, मतलब कि 50 किलो रोज़ की कणक पिसवाते सी। गिल्ली कणक जो है वो बहुत आसान नहीं है पिसनी। और वो एक और जो चीज़ वहाँ पर पड़ी थी वो पत्थर था एक बहुत बड़ा, जिसको मैं कह रहा था मुझे नहीं पता ये क्या है। वो पत्थर था कि जब माताएं जो गर्भवती थी उनके पेट पे रख दिया जाता था और उनकी छातियों पे रख दिया जाता था। और मतलब वो बच्चे जो पेट में थे, गर्भ में थे, वो मर जाते थे। और छाती पे इसलिए रख दिया जाता था कि माएँ अपने बच्चों को दूध ना पिला सकें। इतनी यातनाएँ दी कि भाई धर्म को छोड़ दो। लेकिन उन्होंने, सिखनियों ने, उन्होंने, हमारी माताओं ने, उन शेरनियों ने धर्म को नहीं छोड़ा। पहले तो धर्म अपनाने को मजबूर करते हुए मर्दों को मार दिया गया सिखों के, फिर उसके बाद बच्चों को मारा गया। और जो एंड में औरतें बच गई उन्हें कहा गया कि देखो बच्चे मर गए, सब मर गए, मतलब मार दिए गए, उनकी आंखों के सामने बच्चों को मार दिया गया। और उन बच्चों के टोटे करके, मतलब उनके टुकड़े करके उन माओं के गलों में उनके हार बना के डाल दिए गए, उन टुकड़ों के हार बना के डाल दिए गए। एंड में क्या हुआ कि भाई जब सब खत्म हो गया तो उन्होंने कहा भाई इनकी ना इज्जतें लूटो, अब जो हैं ये औरतें बच गई, इनकी इज्जतें लूटो अगर ये धर्म को नहीं अपनाती। तो उन माओं ने क्या किया, उन माओं ने इस कुआं में छाला मारती सी, इस कुएं के अंदर वो कूद गई और अपनी जान दे दी, लेकिन धर्म नहीं छड़िया।